हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को सत श्री अकाल और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज जो है वो हमारे जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में जो है वो हम अगले डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोटपुतली व बहरोड जिले के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो क्लास का जो लिंक होता है या फिर मेरे द्वारा बताई जा रही अच्छी अच्छी बुक्स, नोट्स और जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो हमारे स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप सभी जो है वो सबसे पहले यही करना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करो, उसके तो रहने दो, करो तो करो, वरना नहीं करना है तो मत करो। लेकिन जो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सभी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं हर चीज़ के लिए वीडियो बना सकूँ। इसीलिए जो है वो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो वो शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और जो है वो मैं क्लास के जो ये PDF होती है वो भी वहाँ पर डाल दूँगी। तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात है कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो होता है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। या फिर जो हमारा जो चैनल है स्टडी विद नैंसी, उसी के नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल है, तो उसके नाम से जो वो सर्च करके जो है वो ज्वाइन हो जाना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोटपुतली बहरोड जिले के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या नए नए अच्छे अच्छे फैक्ट्स आ जाते हैं इसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जितने भी जिले पढ़े हैं उनके सबसे पहले हमने ये बात करी है कि घोषणा कब हुई, मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी। अब तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी बार पढ़ा दिया, तो अब तो जो है वो आपकी रट गए होंगे, यानी कि समिति कौन सी बनी है, रामलुभाया समिति बनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये कोटपुतली बहरोड जिला जो आता है इसकी घोषणा कब हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 17 मार्च 2023 को जो है वो कोटपुतली बहरोड जिले की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आता है कि मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी। तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी 4 अगस्त 2023। इसके 2 दिन बाद में जो है इसकी अधिसूचना जारी हो गई, यानी कि 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी होगी। जब अधिसूचना जारी होगी तब कहा कि अधिसूचना का रख के क्या करेंगे, तो अधिसूचना को लागू कर दो। स्थापना दिवस यानी कि सभी जिलों का स्थापना दिवस या अधिसूचना लागू हो गई थी उसके एक डे के बाद में ही, यानी कि एक दिन के बाद में ही 7 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोटपुतली बहरोड जिला जो आता है इसके प्रथम कलेक्टर कौन आते हैं। तो इसके प्रथम कलेक्टर शुभम चौधरी आते हैं, यानी कि इनका जो वो एक इंटरव्यू भी देखा था मैंने, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आते हैं शुभम चौधरी, यानी कि प्रथम कलेक्टर जो आते हैं वो शुभम चौधरी आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन आते हैं। मोस्टली तो ज्यादा तो है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन आप जो है वो ध्यान में रख लेना। आपका क्या जाता है, एक फैक्ट्स और याद रख लोगे तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो रणजीता शर्मा जो आती है वो प्रथम पुलिस अधीक्षक आती है। रणजीता शर्मा जी जो आती है वो इसकी प्रथम पुलिस अधीक्षक आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन आते हैं, यानी कि हमने बात की जितने भी हमने जिले पढ़े हैं उसके बारे में बात की है कि उन जिलों का जो उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है। तो उसी प्रकार हम बात करेंगे कि कोटपुतली बहरोड जिला जो आता है उसका उद्घाटनकर्ता कौन आते हैं, उसका उद्घाटन किसने किया था। तो राजेंद्र सिंह यादव, और ये उस टाइम जो थे वो हमारे राज्य शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, यानी कि कोटपुतली बहरोड जिला जो आता है इसका उद्घाटन राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा किया गया था और उस टाइम ये राज्य के शिक्षा मंत्री थे उस टाइम। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कोटपुतली बहरोड जिला जो आता है वो किन 2 जिलों को तोड़ के जो वो विभाजित करके या तोड़ के जो है वो जिला बनाया गया है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो और जिले थे हमारे 33, उनमें से जो है वो किसी न किसी जिले को तोड़ के जो है वो हमने नया डिस्ट्रिक्ट जो है उसका विकास किया या उसको गठन किया है। ठीक है, उसी प्रकार कोटपुतली व बहरोड जिला जो आता है वो 2 जिले आते हैं, एक तो हमारा जयपुर आ जाएगा और एक हमारा अलवर आ जाएगा। ठीक है, इन 2 जिलों को जो है वो विभाजित करके या इन 2 जिलों को तोड़ के जो है वो कोटपुतली व बहरोड जिला बनाया गया है। अब सभी को पता है कि पहले कोटपुतली जो था वो जयपुर में आता था, तो ऐसे याद रख लेना, कोटपुतली जो था वो जयपुर से लिया और बहरोड जो था वो पहले अलवर में आता था, तो अलवर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये किन 2 जिलों को विभाजित करके बनाया गया था। तो जयपुर व अलवर जिलों को तोड़कर इसका गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है वो किस संभाग में आता है, यानी कि ये भी पूछ लेंगे कि कोटपुतली व बहरोड जिला जो आता है वो किस संभाग में आता है। तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि क्या भरतपुर संभाग में आता है। तो नहीं, ये भरतपुर संभाग में नहीं आता। जब जयपुर से अलग हुआ है तो जयपुर संभाग में आएगा। तो कोटपुतली बहरोड जिला जो आता है वो किस संभाग में आता है, तो जयपुर संभाग में आता है। ऐसा यहाँ
राजस्थान के 6 जिले आते हैं, ठीक है। जयपुर संभाग में राजस्थान के 6 जिले आते हैं। अब वो 6 जिले कौन से आते हैं, तो एक तो जो आता है वो जयपुर ग्रामीण आता है, जयपुर ग्रामीण। नेक्स्ट आता है अलवर, कोटपुतली, कोटपुतली, बहरोड। एक आता है खैरथल, खैरथल, तिजारा। और एक जिला आता है दौसा, एक आता है दूदू, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू। 3, 4, 5, ये 6 जिले जो आते हैं वो जयपुर संभाग में आते हैं, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारा जो ये कोटपुतली बहरोड जिला जो आता है वो इसमें उपखंड कितने आते हैं या फिर इसमें तहसीलें कितनी आती है, यानी कि कोटपुतली व बहरोड जिले में उपखंड और तहसीलें कितनी आती है। तो मोस्टली तो ये होता है कि हमने सारे जितने भी जिले उनके उपखंड और तहसीलों के बारे में पढ़ा है, और आप जो वो ये याद भी रख लेना, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो आपको उपखंड या तहसीलों के बारे में पता होती है, तो आप जो है वो उस जिले तक जो वो डायरेक्टली पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोटपुतली व बहरोड जिले के उपखंड कितने आते हैं। तो इसमें जो है वो टोटल मतलब कि 7 इसमें उपखंड आते हैं। तहसीलें कितनी आती है, तो 8 इसमें तहसीलें आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपखंड कौन कौन से आते हैं। तो एक तो जो आता है वो कोटपुतली आता है, कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, विराटनगर, एक आता है निमराना, निमराना, और एक आता है नारायण। अगर हम बात करें तो इसमें जो उपखंड जो आते हैं उसमें कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, विराटनगर, निमराना, नारायणपुर और पावटा जो आते हैं उसमें उपखंड आ जाते हैं, यानी कि 7 इसमें उपखंड आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें तहसीलें कितनी आती हैं। तो इसमें 8 तहसीलें आती हैं। अब 8 तहसीलें कौन कौन से आती है उसके बारे में जो वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो जो आती है वो कोटपुतली आती है, कोटपुतली। एक आती है बहरोड, एक आती है बानसूर, एंड नेक्स्ट विराटनगर, निमराना, निमराना, नारायणपुर, और इसके साथ में जो है वो पावटा, और 8वीं आ जाती है मांडण। मांडण जो है वो 8वीं तहसील आ जाती है। यानी कि हम बात कर रहे थे कि जो कोटपुतली व बहरोड जिला जो आता है उसमें उपखंड जो आते हैं वो टोटल 7 उपखंड आते हैं, ठीक है। फिर तहसील कितनी आती है, 8 आती है, जिसमें कि एक तो जो है वो मांडण आ जाती है, कोटपुतली आ जाती है, बहरोड आ जाती है, विराटनगर आ जाती है, बानसूर आ जाती है, बहरोड आ जाती है, और इसके साथ में जो है वो विराटनगर आती है, नारायणपुर आती है, और एक निमराना आती है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि जो बहरोड व कोटपुतली जिला जो है, यानी कि कोटपुतली व बहरोड जिला जो आता है वो कितने मतलब राज्य के साथ में सीमा साझा करता है या फिर राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करता है, और राजस्थान के कितने जिलों के साथ में ये सीमा साझा करता है, यानी कि राजस्थान के जो वो कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। इसके सीमा के बारे में जो कुछ फैक्ट्स बन जाते हैं उसके ऊपर हम जो वो डिस्कस करेंगे, तो आप ये जो वो लिख लेना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी सीमा जो होती है वो किस किस से लगती है। तो सीमा जो है ये है अंतर्राज्यीय, ये है अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। यह अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। यह बहिर्वर्ती, बहिर्वर्ती जिला है। अब अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है, तो यह है हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के, राजस्थान के 4 जिलों, 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अब राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से आते हैं, एक तो जो है वो जयपुर से तो अलग हुआ है, तो जयपुर ग्रामीण, अलवर, खैरथल, तिजारा, और एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है नीम का थाना, नीम का थाना से ये सीमा साझा करता है।
यानी कि राजस्थान के 4 जिलों के साथ में ये सीमा साझा करता है, जिसमें कि जयपुर ग्रामीण, अलवर, नीमका थाना, खैरथल, तिजारा से जो है सीमा साझा करता है। तो आप ये फैक्ट जो है वो याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये जो कोटपुतली बहरोड जिला जो आता है वो विधानसभा सीट कितनी आती है इसमें, यानी कि कितनी विधानसभा सीटें जो वो कोटपुतली बहरोड जिले में आती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी विधानसभा सीटें आ जाती है। तो इसके अंदर जो है वो टोटल 4 विधानसभा सीटें आती है। विधानसभा सीट तो कोटपुतली बहरोड जिले में 4 विधानसभा सीट आती है। एक तो जो आती है वो बानसूर में आती है, एक विराटनगर में आती है, एक बहरोड में आती है, और एक जो आती है वो कोटपुतली में आती है, ठीक है। यानी कि 4 जो है वो इसमें विधानसभा सीटें आ जाती हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं पे क्वेश्चन बन जाएंगे, नया डिस्ट्रिक्ट है इस वजह से। तो कोटपुतली में आती है, बहरोड में आती है, बानसूर में आती है, विराटनगर में आती है, ठीक है। और एक हम बात कर लेते हैं इनकी नदियों के बारे में। आप ये जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे लिख लेना, उधर वाली जो उपखंड और तहसीलें जो आती है उनको नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो कोटपुतली व बहरोड जिला जो है उससे कौन कौन सी नदियाँ जो है वो प्रभावित होती हैं, मतलब इस जिले से जो वो कौन कौन सी नदियाँ जो वो प्रवाहित होकर निकलती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो अब हम देखते हैं नदी के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक नदी आ जाती है बाणगंगा नदी। और आप सभी को पता था कि बाणगंगा नदी का उद्गम जो था वो कहाँ से होता था, तो बाणगंगा नदी का उद्गम जो था वो बैराठ की पहाड़ी से होता था, ठीक है। बैराठ की पहाड़ियां जो थी वो पहले विराटनगर जयपुर में आया करती थी, यानी कि आप सभी को पता है कि बैराठ की चोटी जो थी वो विराटनगर जयपुर में आया करती थी। लेकिन अब विराटनगर जो है वो कोटपुतली बहरोड जिले की तहसील बन गया है। तो जब पूरा विराटनगर कोटपुतली बहरोड में आ गया जयपुर से, तो अब बैराठ की पहाड़ियां जो वो कहाँ आएंगी, विराटनगर कोटपुतली बहरोड में। तो अब जब बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, तो अब बाणगंगा नदी कहाँ से निकलेगी, तो कोटपुतली बहरोड से निकलेगी, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रख लेना। अब जो है ये कोटपुतली बहरोड जिले से जो है वो बाणगंगा नदी का उद्गम होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, यानी कि किन किन उपनामों के नाम से इन्हें जाना जाता है बाणगंगा नदी को। तो अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है, ताला नदी के नाम से जाना जाता है, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बाणगंगा नदी जो आती है इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, तो इसको ताला नदी के नाम से जाना जाता है, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है, और अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। और बाणगंगा नदी के ऊपर जो है वो एक सभ्यता आ जाती है जिसका नाम बैराठ सभ्यता आती है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इसका प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में है। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों से है, तो अगर हम बात करें तो ये जो है वो पहले जो है वो कोटपुतली बहरोड से जो है वो उद्गम होता है। फिर इसके बाद में ये जाती है जयपुर ग्रामीण के बाद में ये जाती है दौसा के बाद में बाणगंगा नदी जाती है भरतपुर, ठीक है। यानी कि राजस्थान के 4 जिलों में जो है वो इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। राजस्थान के 4 जिलों से इस नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है। यानी कि राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में होता है, 4 जिलों में होता है। राजस्थान के 4 जिलों में प्रवाह क्षेत्र, और इसके ऊपर जो है वो एक बैराठ सभ्यता आ जाती है। बैराठ सभ्यता कहाँ आती है, तो विराटनगर। और जिला आपको पता ही है हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कोटपुतली बहरोड पढ़ रहे हैं। तो ये बैराठ सभ्यता जो आती है मत्स्य जनपद की राजधानी थी पहले विराटनगर, और ये जो विराटनगर जो था वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। पहले जो थे वो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी जब विराटनगर थी, तो अब विराटनगर अगर कोटपुतली बहरोड में आ गया तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर कौन से जिले में आता है, तो कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो बैराठ सभ्यता जो आती है उसके खोजकर्ता कौन आते हैं। खोजकर्ता के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके खोजकर्ता कौन आते हैं, तो दयाराम साहनी
दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता आते हैं, यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा इसके खोजकर्ता कौन आते हैं, तो दयाराम साहनी आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्खनन करता कौन आते हैं, जिन्होंने इसका उत्खनन किया है, तो वो एक तो कैलाश दीक्षित आते हैं, कैलाश दीक्षित आते हैं। एक आते हैं नील रतन बनर्जी, यानी एक तो जो आते हैं वो कैलाश दीक्षित आते हैं और एक जो आते हैं वो नील रतन बनर्जी आते हैं, जिनके द्वारा उत्खनन किया गया था। और यह जो वो नगरीय सभ्यता आती है, यानी कि जो बैराट सभ्यता जो आती है वो नगरीय सभ्यता आती है। यह नगरीय सभ्यता आती है। यहाँ पर मौर्यकालीन, बौद्धकालीन, महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो बैराट सभ्यता जो आती है यहाँ से महाभारत कालीन, मौर्य कालीन, बौद्ध कालीन जो अवशेष जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं और ये बाणगंगा नदी के किनारे आती है। और बैराट सभ्यता जो है वो पहले जयपुर में आया करती थी, लेकिन अब जो है वो बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में आएगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है वो ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निमराना के संबंध में जो वो कुछ फैक्ट्स बन जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो तहसील आती है निमराना उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्या फैक्ट्स बनते हैं। अब हम पॉइंट लेते हैं एक, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क, यानी कि निर्यात संवर्धन पार्क या निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो ये आता है निमराना में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ आता है, तो इसको अगर हम देखें तो इसको EPZI निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो ये निमराना में आता है, निमराना में। लेकिन ये जो है वो राजस्थान का तीसरा जो है वो निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क आता है। तो आप बोलोगे कि मैम पहला और दूसरा जो वो निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क कहाँ पे आते हैं, तो पहला और यानी कि ये जो है राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आता है। तो आप बोलोगे कि मैम आप जो पहला जो निर्यात संवर्धन पार्क जो आता है EPIZ जो पार्क जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो अगर हम बात करें तो पहला आता है सीतापुरा जयपुर में जो वो पहला आता है, ठीक है। और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा कहाँ आता है, तो बोरनाडा जोधपुर में जो वो दूसरा आता है। यानी कि हम बात कर रहे थे राजस्थान का जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्क जो आता है वो 3 आते हैं, उसमें तीसरा जो आता है वो निमराना में आता है, लेकिन पहला जो आता है वो सीतापुरा जयपुर में आता है, दूसरा जो आता है वो बोरनाडा जोधपुर में आता है। तो आप जो है वो यह ध्यान में रखना है। फिर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे निमराना में और क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो निमराना में जो है वो इधर आप लिख लेना, निमराना में जो है वो एक निमुचाणा हत्याकांड, एक निमुचाणा हत्याकांड का संबंध जो आता है वो निमराना तहसील से आता है। और ये कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो नेतृत्व माधो सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो नेतृत्व किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
किसानों को संबोधित सीता देवी के द्वारा किया गया। किसानों को संबोधित सीता देवी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नींबूचाणा हत्याकांड में जो है वो गोलियां जनरल छज्जू सिंह द्वारा चलाई गई। और इस छज्जू सिंह को जो वो राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर जो है वो इस छज्जू सिंह को कहा जाता है। और महात्मा गांधी जी की महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इनको दोहरी डायर शाही कहा है। यानी कि डायर शाही जो है वो इसको बताया गया था। क्यों बताया गया था कि जब छज्जू शाह के द्वारा जो है ऐसा एक कांड किया गया था तो दोहरी जनरल डायर शाही जो आती है वो इसके द्वारा बताया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो नींबूचाणा जो आता है, यानी कि नींबूचाणा क्या निमराना जो आता है, इसमें और क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं। तो निमराना में जो है वो एक सिरेमिक पार्क आता है। सिरेमिक पार्क या सिरेमिक हब, यानी कि यहाँ पे जो है सिरेमिक हब विकसित किया गया है। यानी कि यहाँ पे सिरेमिक हब विकसित किया गया है। और यहाँ पे जो है वो ऑटोमोबाइल यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र आता है। सलेटी पत्थर यहाँ पे आ जाते हैं। बाबा खेतानाथ का मंदिर यहाँ पे आता है। निमराना में देखो कितने फैक्ट्स बन रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर फैक्ट्स जो होते हैं वो निमराना से ही ज़्यादा बन रहे हैं। और एक जो है वो निमराना में एक चीज़ आ जाती है, निमराना का किला या महल आता है। यानी कि एक जो है वो निमराना का किला या महल आता है। यानी कि एक फैक्ट्स और बन जाता है जो कि निमराना के किले के संबंध में फैक्ट्स आता है। निमराना का किला या महल, तो इस महल का निर्माण 1464 ईस्वी में चौहान शासकों के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि 1464 ईस्वी में चौहान शासकों ने इसका निर्माण किया था। यह है 5 मंजिला आता है। यह 5 मंजिला आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आ जाता है निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी जो आती है वो सम्राट अकबर के समय कालीन की बावड़ी आती है। यानी कि सम्राट अकबर के समय की यह बावड़ी आती है। सम्राट अकबर के समय कालीन की है निमराना बावड़ी। यह 9 मंजिला बावड़ी। निमराना की बावड़ी जो आती है वो सम्राट अकबर के समय कालीन की बावड़ी आती है। यानी कि सम्राट अकबर के समय की यह बावड़ी आती है। सम्राट अकबर के समय कालीन की है निमराना बावड़ी। यह 9 मंजिला
बावड़ी है। निमराना बावड़ी जो आती है ये 9 मंजिला बावड़ी आती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो यहाँ पे आ जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पे आता है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो पार्क यहाँ पे आता है। नेक्स्ट जो है वो हम अगर कुछ और पार्क्स के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे नीमूचाणा में जो है वो निर्यात संवर्धन पार्क के बारे में बता दिया। ये मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र आता है कि नीमूचाणा जो था वो पहले मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र आता था, मत्स्य क्षेत्र में आता है नीमूचाणा, तो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क यहाँ पे आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क जो आता है वो निमराना में आ जाता है। और निमराना में जो वो क्या आता है, तो निमराना जो एक ठिकाना था, इसको राजस्थान के प्रथम चरण, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण कब हुआ था, तो 18 मार्च 1948 को शामिल किया गया। यानी कि निमराना जो था वो एक ठिकाने के रूप में था, यानी कि राजस्थान में 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था, निमराना था, लावा था, कुशलगढ़ था। तो निमराना को जो राजस्थान का जो प्रथम चरण था, एकीकरण का प्रथम चरण था, वो 18 मार्च 1948 का था। उसमें जो वो निमराना को जो वो शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो एक जो है वो निमराना में और क्या क्या आ जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क यहाँ पे आ जाता है। निमराना में इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क आता है। निमराना में जो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पे आता है। निमराना में जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क निमराना में आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जो वो निमराना में आता है। बाबा खेतानाथ का मंदिर जो आता है वो यहाँ पे आता है। निप्पॉन पाइप कंपनी जो आती है वो यहाँ पे आती है। यानी कि और निमराना में क्या आता है, तो निमराना में जो है वो निप्पॉन पाइप कंपनी आती है। निप्पॉन पाइप कंपनी निमराना में आती है। और एक जो है वो यहाँ पे जापानी पार्क आ जाता है। जापानी जेट्रो कंपनी द्वारा निर्मित। और एक यहाँ पे जो है वो दक्षिण एशियाई पार्क यहाँ पे आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो वो जापानी पार्क आ जाता है, दक्षिण एशियाई पार्क आ जाता है, देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क यहाँ पे आ जाता है। और देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क यहाँ आता है। यानी कि देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे जो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क यहाँ पे आता है, स्लेटी पत्थर यहाँ पे आता है। और एक जो वो निमराना में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आता है। कहाँ पे लिखे, निमराना में एक और क्या आता है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो आता है वो निमराना में आता है। हवाई अड्डा जो मालवाहक विमानों के लिए, यहाँ पे जो है वो एक बांध आता है जिसका नाम आता है बाचूरा का बांध। यानी कि यहाँ पे जो है वो बांध कौन कौन से, आप बोलोगे कि निमराना में भी बांध आते हैं, तो हाँ निमराना में भी बांध हैं। और वो बांध जो आते हैं उसमें एक जो आता है वो मसानी बांध आता है। मसानी बांध, और ये मसानी बांध जो आता है वो साबी नदी के ऊपर आता है। मसानी बांध जो आता है वो साबी नदी के ऊपर आता है। और एक जो आता है वो बाबरिया बांध आता है। बाबरिया बांध
बाबरिया बांध यहाँ पे आता है, और एक बुच्चारा बांध यहाँ पे आ जाता है। और ये बुच्चारा जो आता है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुच्चारा जो है वो राजकीय तेंदुआ लेपर्ड अभयारण्य के लिए जो है वो ये प्रसिद्ध है। बुच्चारा जो आता है वो राजकीय तेंदुआ अभयारण्य या लेपर्ड अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो बुच्चारा जो आता है वो कोटपुतली बहरोड के किस तहसील में आता है? तो ये पावटा तहसील में आता है। पावटा मैंने आपको बताया था कि एक तहसील आती है और एक उपखंड भी आता है, तो पावटा कोटपुतली बहरोड जिले की पावटा तहसील में जो ये बुच्चारा बांध आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो और कौन सी नदी आती है? तो एक नदी और आ जाती है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं हम जल्दी से। छोटी सी नदी आती है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो उसके बारे में जो है वो हम और पढ़ लेते हैं कि एक जो है वो छोटी सी नदी यहाँ पे आती है। एक आता है साबी नदी, यानी कि कोटपुतली बहरोड जिले से जो वो साबी नदी भी गुजरती है। तो साबी नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? तो ये सेवर की पहाड़ी कहाँ आती है? तो जयपुर ग्रामीण से ही जो है वो अभी इसका उद्गम हो रहा है। तो सेवर की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण, फिर ये जाती है कोटपुतली बहरोड से होकर जो वो साबी नदी गुजरती है, इसके ऊपर मसानी बांध बना हुआ है। फिर ये जाती है खैरथल तिजारा, उसके बाद जो है वो हरियाणा के नजफगढ़ में झील का निर्माण करती है। ठीक है, साबी नदी जो आती है उसका उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है, और ये खैरथल तिजारा यानी कि जयपुर ग्रामीण से निकलती है, फिर कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में खैरथल तिजारा, फिर हरियाणा के जो है वो नजफगढ़ में झील में जाके मिल जाती है। और कोटपुतली बहरोड में जो है वो इसके ऊपर जोधपुरा सभ्यता जो आती है वो कोटपुतली बहरोड में आती है, जो हाथी दांत के अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाह क्षेत्र, यानी कि राजस्थान के 3 जिलों में जो वो साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है, और ये जो वो कोटपुतली बहरोड जिले से होकर ये साबी नदी गुजरती है, जिसके ऊपर जोधपुरा सभ्यता आती है। यानी कि मैंने जो है वो आपको 2 नदियों के बारे में बताया, यानी कि कोटपुतली बहरोड जिले में जो मैंने आपको 2 नदियों के बारे में बताया, एक तो बाणगंगा नदी आ जाती है, एक साबी नदी आती है। इन दोनों नदियों के ऊपर जो वो 2 सभ्यता आती है। बाणगंगा नदी के ऊपर जो वो बैराट सभ्यता आती है, और जो साबी नदी जो आती है उसके ऊपर जोधपुरा सभ्यता आती है। जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर ग्रामीण में आया करती थी, लेकिन अब जो है वो जोधपुरा सभ्यता जो आती है वो साबी नदी के ऊपर आती है, और कोटपुतली बहरोड में जो वो जोधपुरा सभ्यता आती है। जोधपुरा सभ्यता जो आती है इसमें जो वो हाथी दांत के जो है वो हमें अवशेष मिले हैं। बाणगंगा नदी जो आती है वो उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पहले जो था वो बैराट की पहाड़ी जयपुर में आता था, लेकिन अब जो है वो कोटपुतली बहरोड में आता है। तो बहुत सारे फैक्ट्स बन जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, और वहां पे जो है वो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो मैंने आपको साबी नदी के बारे में बता दिया, और इस पर जोधपुरा सभ्यता जो उसको ध्यान में रखना है। बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ा दिया, बाणगंगा नदी के ऊपर जो बैराट सभ्यता जो आती है उसको ध्यान में रखना है। और मैंने बांध के बारे में बता दिया कि यहाँ पर बाबरिया बांध आता है, बाचूरा बांध आता है, मसानी बांध आता है। मसानी बांध साबी नदी के ऊपर आता है। बुच्चारा बांध जो आता है वो राजकीय तेंदुआ अभयारण्य या लेपर्ड सफारी जो है वो यहाँ पे शुरू की जा रही है। और ये जो बुच्चारा जो आता है वो पावटा तहसील में आता है, और पावटा तहसील कहाँ पे आती है? तो कोटपुतली बहरोड में जो ये पावटा तहसील आ जाती है। और बहुत सारे फैक्ट्स है जो कि मैं बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज जो है वो आप इतना पढ़िए। अगला वीडियो आएगा उसमें जो है वो हम आपको और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।